हाय स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर। ठीक, जो सीरीज पीसीएस के लिए देखिए, यूपी पीएससी के लिए जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसके लिए जो आरओ होने वाला है और यूपी पीसीएस होने वाला है। ठीक, यूपी पीसीएस 2024। तो हम यहाँ पर हर महीने की यानी जनवरी का वीडियो डाल चुके हैं, फरवरी का डाल चुके हैं, मार्च का डाल चुके हैं। ये हमारा 2024 का तीसरा वीडियो है। यानी हर जैसे महीने का लिख लेते हैं तो फिर इसको वीडियो के रूप में आपको देते हैं, पीडीएफ भी देते हैं और वीडियो के रूप में भी देते हैं। तो अप्रैल महीने का हस्तलिखित करंट अफेयर जनवरी से नवंबर तक का आपको देंगे। ठीक, जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जा रहा है। ठीक ना, समीक्षा अधिकारी मेंस तक का करंट अफेयर, मेंस तक करंट अफेयर देंगे। तो आइए देखिए, शुरू करते हैं जनवरी माह का अप्रैल माह का करंट अफेयर। ठीक, ये देखिए कहाँ एक किससे बना है, यहाँ पे थोड़ा एक बार आप देख लीजिए, बता दें आपको। ठीक, जो क्रॉनिकल समसामयिकी आती है, ठीक ना, क्रॉनिकल, ठीक, क्रॉनिकल से, घटना चक्र से जो हर 2 महीने पे आती है, घटना चक्र से, फूल पत्ती जो उत्कर्ष आईएएस की मैगजीन है फूल पत्ती से, और न्यूज़पेपर से, न्यूज़पेपर से। ठीक, न्यूज़पेपर और पीआईबी वेबसाइट से ये बना हुआ है। 15-16 पेज का है। आधे घंटे हम कोशिश करेंगे आधे घंटे में इसको समाप्त कर दें। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, इसको आप देखिएगा क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे, कोई क्वेश्चन तो आप देखते ही होंगे। 30 क्वेश्चन जो आता है उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर टाइप के होते हैं। ठीक, 10 से 15 क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन तो आसानी से आप कर लेंगे। लेकिन जो ऊपर है और जो क्वेश्चन है 10 से 15 क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो कैसे आते हैं 10 से 15 क्वेश्चन, वो आते हैं तथ्य के साथ, ठीक, कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक ना, वन लाइनर नहीं है। उसी हिसाब से हमें लिखे हुए हैं, उसी हिसाब से हम आपको वीडियो बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला हिंदी रेडियो प्रसारण कुवैत में, पहला हिंदी रेडियो प्रसारण की शुरुआत प्रत्येक रविवार को 93.3 FM और 96.3 FM, यानी कि भारत ने किस देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण की शुरुआत की है, तो कुवैत में। ठीक, शैम्पेन आदिवासी, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। शैम्पेन आदिवासी ये अंडमान निकोबार की जनजाति है, कि जनजाति पहली बार लोकसभा 2024 में वोट देने का अधिकार मिला है। ध्यान दीजिएगा, 2011 की जनगणना में तो इसको शामिल किया गया था। 2011 की जो सेंसस आई थी, जनगणना हुई थी, इसमें शामिल की गई थी। ठीक, इसमें शामिल की गई थी। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि ये वोट देने का अधिकार इनको, आइए देखते हैं। शैम्पेन आदिवासी कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है। ठीक, 2024 में लोकसभा में इनको वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक ना, एक चौथी लोकसभा थी तो ये 18। ठीक ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम बताना क्या चाह रहे थे। देखिए, एक चौथी लोकसभा थी का चुनाव था, तो 18वीं लोकसभा के चुनाव। ठीक, तो इसका जो कार्यकाल को भी पूछ सकता है, 18वीं लोकसभा की कार्यकाल कब से शुरू हुई, तो 24 जून से शुरू होती है। 24 जून से शुरू होती है, जो प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, और 9 जून को लेते हैं। इस 18वीं लोकसभा में टोटल महिलाओं की संख्या कितनी है, टोटल महिला सांसद कितने चुन के आई हैं, तो 74 चुन के आई हैं, 74। और 17वीं में कितनी थी, 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था, तो इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो इसमें 78 थी। ठीक, आइए आगे देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी नई दिल्ली में, बस इतना ही जानिए, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी दिल्ली में। अब यहाँ पे देखिए, पृथ्वी दिवस 22 मार्च को, जल दिवस, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जल दिवस 22 मार्च को, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी दिवस तो 22 मई को। अब यहाँ पर देखिए कैसे आप एक ट्रिक देखिए याद करेंगे।
ध्यान दीजिएगा, 22 सब है। जल कहाँ पे गिरेगी? पृथ्वी पे गिरेगी। जब पृथ्वी पे जल गिरेगी तो आप देखे होंगे तो वहाँ पे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो वहाँ की जैव विविधता बढ़ जाती है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। यानी कि सबसे पहले 22 मार्च को जल दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, जल कहाँ पे गिरेगी? पृथ्वी पे गिरेगी। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, जब मिला के देखिए जल और पृथ्वी पे गिरी तो जैव विविधता 22 मई को हो गई, ठीक ना। ओम आकार का मंदिर कहाँ पर बना है? ओम आकार का मंदिर, ओम आकार का मंदिर कहाँ पर बना है? भारत का प्रथम ओम आकार का मंदिर राजस्थान के पाली जिले में बना है। ये नागर शैली का, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली क्या है? यहाँ पर आप देखिए थोड़ा, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली क्या है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छा तो मैप नहीं बन रहा है, लेकिन आप समझिए यहाँ पर, ठीक। अब देखिए जो नागर शैली है, नागर शैली है, नागर शैली उत्तरी भारत में, ठीक। बेसर शैली बीच में, दोनों का मिक्स है। कैसे याद रखेंगे नागर शैली? एन फॉर नागर, एन फॉर नॉर्थ, ठीक। एन फॉर नागर, एन फॉर नॉर्थ। द्रविड़, अब ध्यान दीजिएगा, द्रविड़ लोग दक्षिण में रहते थे, दक्षिण भारत में जो मंदिर थे वो द्रविड़ शैली के थे, और जो दोनों का मिक्स था वो बेसर शैली थी, ठीक ना। बस से बेसर, बस से बीच, दोनों का मिश्रित रूप जो था वो बेसर शैली था, ठीक। अब आइए यहाँ पर, मनोरंजन के लिए भांग वैध किया। ध्यान दीजिएगा, मनोरंजन के लिए भांग की खेती पर वैध किया जर्मनी ने। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जर्मनी ने मनोरंजन में उपयोग के लिए 18 वर्ष या अधिक वयस्कों के लिए 25 ग्राम भांग रखने की अनुमति दिया है। सिर्फ 25 ग्राम, सोचिए, सिर्फ अपने सेवन में आप यूज कर सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं, ठीक है ना। भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला पहला देश माल्टा है, ठीक। माल्टा है। माल्टा कहाँ पर पड़ता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, माल्टा किस महाद्वीप में या किस सागर में या कहाँ पर पड़ता है, आप कमेंट में करिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। अब आइए यहाँ पर, समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश थाईलैंड है। बस इतना ही देखिएगा, यानी कि समलैंगिक विवाह थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसीन द्वारा संसद में पारित किया गया। एशिया का पहला देश जो समलैंगिक विवाह विधेयक पारित किया, ताइवान, नेपाल, थाईलैंड, यानी कि दक्षिण एशिया का पहला देश थाईलैंड है, ठीक ना। कोडाइकनाल सौर वेधशाला कहाँ पर है? तमिलनाडु के पलानी पहाड़ी में, ठीक ना। पलानी पहाड़ी बताए थे ना आपको, पलानी पहाड़ी तमिलनाडु में है, ठीक ना, तमिलनाडु में है। अब यहाँ पर देखिए, सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम राज्य, सौर ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान है, फिर गुजरात है, ठीक। सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन सा देश नंबर 1 पर है? चीन है, अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है। अब पवन ऊर्जा में नंबर 1 पर शीर्ष पे कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है, ठीक। यहाँ से आप समझ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है, ठीक ना। अब आइए, फ्रांसिस स्टॉक ब्रिज क्या है? ये देखिए, यह ब्रिज यूएसए में मेरीलैंड है, यहीं पर है, जिससे 24 मार्च 2024 को जहाज़ से टकराने से गिर गया, ठीक ना। मेरीलैंड ब्रिज गिर गया है। अडानी ग्रुप गुजरात के मुंद्रा में विश्व का सबसे बड़ा एकल स्थल तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत की। यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो तांबा निर्माण संयंत्र की शुरुआत कर रहा है? तो अडानी ग्रुप है। कहाँ पर? गुजरात के मुंद्रा में, ठीक ना, गुजरात के मुंद्रा में, गुजरात के
मुंद्रा में, ठीक ना, गुजरात के मुंद्रा में। यूपी का प्रथम ग्लास स्काई वॉच, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यूपी का चित्रकूट के तुलसी झरने पर, ध्यान दीजिएगा, तुलसी झरना कहाँ पर है, तो चित्रकूट में है, चित्रकूट में झरने पर बना है स्काई, प्रथम ग्लास स्काई वॉक, ठीक। यूपी सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चित्रकूट में यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक प्रारंभ किया। ये तो यूपी का हो गया, लेकिन भारत का प्रथम राज्य, भारत में सबसे पहले कहाँ पर हुआ है, सिक्किम में, और विश्व में सबसे पहला कहाँ पे हुआ है, तो वियतनाम में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूरा हम आपको बता चुके हैं। पूरा का तात्पर्य क्या है, विश्व में पहला देश कौन सा है, भारत में पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में पहला जिला कौन सा है। देखिए, विश्व में वियतनाम, भारत में सिक्किम, उत्तर प्रदेश में चित्रकूट, ठीक, चित्रकूट, आप यहाँ से बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक ना। अब आइए, संस्कृत शिक्षा समझौता किस किस देश के मध्य हुआ है, बस ये जानिए, भारत और नेपाल के मध्य हुआ है समझौता। एक वाहन एक फास्टैग, एक वाहन एक फास्टैग की शुरुआत कब से होती है, तो 1 अप्रैल 2024 से। 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो फुल डे है, ठीक। 1 अप्रैल 24 से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने यह मानदंड लागू किया, ठीक ना। कौन लागू करता है, NHAI लागू करती है, ध्यान दीजिएगा। एक वाहन एक फास्टैग, एक वाहन के लिए एक फास्टैग किसने जारी किया है, तो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। जिग क्या है, जिग क्या है, ये जिम्बाब्वे की मुद्रा है, स्वर्ण समर्थित मुद्रा है, किस देश की, जी से जिम्बाब्वे, जी से ZI से जिम्बाब्वे, और जी से गोल्ड, जिम्बाब्वे गोल्ड, ठीक। उद्देश्य क्या है, 25 वर्षों से आसान छूटी, ठीक है, आसमान छूती मुद्रास्फीति से निपटान करना तथा कमजोर अर्थव्यवस्था को स्थिर करना। अब ध्यान दीजिएगा, ये किस लिए जारी किया था, मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रास्फीति के कारण जिग नामक, ये क्या है, जिम्बाब्वे, जे फॉर जिम्बाब्वे प्लस गोल्ड, जिम्बाब्वे ने गोल्ड मुद्रा जारी किया। भारत की पहली हाइब्रिड पिच, भारत की पहली हाइब्रिड पिच कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, ठीक ना, BCCI ने मान्यता दिया है, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। यूएन हाई 3 क्या है, यूएन हाई 3 क्या है, यून हाई 3 क्या है, ये चीन का मौसम उपग्रह है, ध्यान दीजिएगा, ये मौसम उपग्रह है, किस देश का है, तो चीन का है। ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से मौसम संबंधी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि यून हाई 3 क्या है, तो मौसम उपग्रह है, किस देश ने लॉन्च किया है, तो चीन ने लॉन्च किया है। DRDO का नया परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित हुआ है, ध्यान दीजिएगा, नया, तो पश्चिम बंगाल के जूनपुट गांव में। इसरो, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रोबा 3 मिशन PSLV एक्सेल से सितंबर 2024 में लॉन्च करेगा, बहुत मतलब का नहीं है। मंटा रे USA का मानव रहित अंडर वाटर ड्रोन है, अंडर वाटर ड्रोन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अंडर वाटर ड्रोन मंटा रे किस देश का ड्रोन है अंडर वाटर, तो USA का है, ठीक। आइए, सारा क्या है, सारा WHO का डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक है। अंतरिक्ष अभियान का मलबा मुक्त होगा 2030 तक, ध्यान दीजिएगा। इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में अपना मलबा मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा है, 2030 में, ध्यान दीजिएगा।
इसरो के अध्यक्ष एस स्वामीनाथन ने घोषणा की है कि भारत का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त स्थान प्राप्त करना है। नोट में देखिए, भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल दी। भारत द्वारा प्रथम ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात किसको किया गया? तो दोनों रूप में क्वेश्चन लिखे हैं, तो फिलीपींस ने को किया गया। यानी भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात किया? तो फिलीपींस को दी या सर्वप्रथम। यूएई पर फ़ोन पे उपयोग, यूएई में भी फ़ोन पे शुरू हो गया है। ठीक, यहाँ पर देखिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। भारत शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए कौन सा राज्य ऐसा है जो इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष पर है? शीर्ष पर तमिलनाडु है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है तीसरे पर। ठीक, लक्षद्वीप में प्रथम निजी बैंक। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, आपको बताए थे INS जटायु कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? नौसेना का दूसरा अड्डा बनाया जा रहा है, तो मिनिकॉय किस प्रदेश में है, केंद्र शासित राज्य में है? तो लक्षद्वीप में है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, लक्षद्वीप में प्रथम निजी बैंक खुलेगा। कौन खुलेगा? HDFC खोलेगा। कहाँ पर खोलेगी HDFC? तो करावती में खोलेगी। करावती वहाँ की राजधानी है। इंडोस INDOOS महासागरीय निगरानी अभियान है। बस इतना ही जानिए महासागरीय। स्टारगेट क्या है? स्टारगेट है AI सुपर कंप्यूटर, यानी कि ये सुपर कंप्यूटर है। ठीक, आर्टिफिशियल IQ। ठीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? स्टारगेट है। इसको माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर बनाया गया। ठीक ना, किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI द्वारा। ठीक ना। अब आइए, भारत रोजगार रिपोर्ट कौन जारी करता है? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। ILO ने मानव विकास संस्थान के सहयोग से यह भारत रोजगार रिपोर्ट जारी किया। 2004-5 में और 21-22 के बीच रोजगार की स्थिति सूचकांक में सुधार हुआ है। यानी कि यहाँ पर देखिए, आपको समझना क्या है, पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है। कब से? 2004 और 5 का डाटा जो है 2021 और 22 के आंकड़े के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार और उड़ीसा में है। ठीक, वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट जारी हुआ है। वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट जो जारी होगा वो WHO द्वारा जारी होगा। WHO, ठीक, WHO कहाँ पर है? तो जिनेवा में भी है, जिनेवा में है इसका मुख्यालय। सबसे अधिक मरीज हेपेटाइटिस बी के चीन में है, भारत में, इंडोनेशिया में, पाकिस्तान में, यानी 4 देश मिला करके 50% है। यानी कि क्वेश्चन आ जाए कि एशिया के 4 देशों में 50% हेपेटाइटिस है, तो बिल्कुल सही है। हेपेटाइटिस समाप्ति का जो लक्ष्य रखा है WHO ने, कौन रखा है? WHO ने, जो हेपेटाइटिस 2030 रखा है। ठीक ना, 2030 रखा है। ठीक, अब आइए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। QS द्वारा, अब ध्यान दीजिएगा, एक टाइम पत्रिका एक टाइम्स द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जारी किया जाता है, एक QS द्वारा जारी किया जाता है। तो बस इतना आप देखिएगा, क्वेश्चन किसके द्वारा पूछ रहा है वैसे ही लगाइएगा। ऐसा ना हो कि हम याद रखें, हम याद कर लिए सब वही है, बिल्कुल नहीं। ठीक, आप पिछले वर्ष का पेपर देखिएगा तो वहाँ से डायरेक्ट नाम लिख के पूछा है, टाइम्स के अनुसार कौन है तो QS के अनुसार कौन है। ये कैसे आपका कंफर्म होगा? जब टेस्ट पेपर लगाएंगे उसमें 2 बार गलती करेंगे और गलती को आप सोचेंगे ये ऑप्शन गलत है, ये टेस्ट सीरीज में गलत दिया है, तो नहीं। कभी कभी होता है, अपने आप को सुपर समझने के लिए तो लोगों को लगता है कि हम सही हैं और टेस्ट सीरीज गलत है। बिल्कुल नहीं, आप उसका सलूशन पढ़िएगा फिर समझ में आएगा। ठीक, देखिए बहुत अच्छे से बता रहे हैं आपको कि बिल्कुल जहाँ पे देखिए कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न ना रहे।
अब देखिए क्यूएस द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? एमआईटी है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कहाँ पर? एमआईटी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्यूएस द्वारा कौन सा है? एमआईटी है। दूसरे पे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लंदन है, ठीक ना। अब देखिए अगर यहीं पे टाइम्स पूछे, टाइम्स के अनुसार सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड टाइम्स के अनुसार, ठीक। अब देखिए एशिया का शीर्ष विश्वविद्यालय, क्यूएस द्वारा जारी रैंकिंग में एशिया का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ये सब इसी के अंतर्गत है, ठीक। तो सिंगापुर विश्वविद्यालय नंबर 1 पर है, पेकिंग दूसरे पर है। अगर क्वेश्चन आए टाइम्स द्वारा एशिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो पेकिंग यूनिवर्सिटी है। कौन सी है? पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना है, ठीक, टाइम्स के अनुसार। और एक यूएस के अनुसार सिंगापुर है। अब देखिए शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सी है, किसके द्वारा? क्यूएस द्वारा। क्यूएस द्वारा आईआईटी बॉम्बे शीर्ष पर है, लेकिन टाइम्स द्वारा पूछे, टाइम्स द्वारा आईआईएससी बेंगलुरु, ठीक, आईआईएससी बेंगलुरु नंबर 1 पर है, ठीक ना। दोनों देखिए यहाँ पर हम क्लियर करा दिए आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए क्यूएस द्वारा जारी, इधर टाइम्स द्वारा जारी। अब क्यूएस में विश्व में कौन सा है? क्यूएस में विश्व में कौन सा है? एमआईटी नंबर 1 पर है। एशिया में कौन सी है? सिंगापुर नंबर 1 पर है। भारत में कौन सी है? आईआईटी बॉम्बे नंबर 1 पर है, ठीक। क्वेश्चन आए विश्व में कौन सा है? एमआईटी है, अमेरिका में, एशिया में सिंगापुर है, और भारत में आईआईटी बॉम्बे है। अगर टाइम्स के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, टाइम्स के अनुसार पूछे विश्व में कौन सा है, तो ऑक्सफोर्ड है। एशिया में पूछे तो पेकिंग है, चाइना का है, और भारत का पूछे आईआईएससी बेंगलुरु, ठीक। अब आइए वैश्विक सैन्य व्यय, विश्व सैन्य खर्चा में कौन सा देश पहले स्थान पर है और भारत के स्थान कौन, कितने? ध्यान दीजिएगा, यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होती है, तो सिप्री द्वारा जारी होती है। कौन सी रिपोर्ट सिप्री द्वारा जारी होती है, तो वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट, यानी सैन्य व्यय रिपोर्ट भी जारी होती है, आयात निर्यात रिपोर्ट भी जारी होती है, और खर्चा वाला भी जारी होता है, ठीक, और परमाणु हथियार वाला भी। टोटल देखिए सिप्री जो जारी करती है, सिप्री जो रिपोर्ट जारी करती है वो क्या क्या जारी करती है? हथियारों का आयात निर्यात, हथियारों का व्यय और परमाणु हथियार, ठीक, ये जारी करती है सिप्री। अब देखिए सिप्री ने जारी किया, जिसने बताया कि 2023 में सैन्य व्यय में 6.8% की वृद्धि हुई है। टोटल सैन्य व्यय की बात हो रही है पूरे देश में, ठीक। सर्वाधिक सैन्य व्यय वाले देश सिप्री के अनुसार कौन है? अमेरिका है, चीन है, रूस है, भारत है। सिप्री की स्थापना 1966 में हुई थी, ठीक ना। यानी कि सर्वाधिक, अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सर्वाधिक व्यय कौन करता है? अमेरिका करता है, चीन करता है। और सबसे ज़्यादा हथियारों की आयात कौन करता है? ठीक, आयात कौन करता है? भारत करता है, ठीक। किस देश से भारत आयात करता है सबसे ज़्यादा? तो रूस से करता है, ठीक ना, रूस से करता है। अब देखिए यहाँ पर सैन्य व्यय में नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 पे चीन, नंबर 3 पे रूस, नंबर 4 पे भारत, ठीक। आयात में बता चुके। अब देखिए परमाणु हथियार युक्त सिप्री के अनुसार कितने परमाणु युक्त देश हैं हथियार वाले? तो 9 हैं, और भारत 6वें नंबर पर है, ठीक। अब आइए यहाँ पर विश्व के सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा, अब आपको बता चुके हैं। जैसे इससे पहले हम घटना सार के 4 भागों में कितने भाग में? 4 भागों में हम वीडियो बना चुके हैं, यूट्यूब पर उपलब्ध है। उसमें जनवरी से लेकर के जून तक के न्यूज़ है, 1 जनवरी से लेकर के जून तक का उसमें न्यूज़ है, ठीक। और ये हम मंथली वाली अलग से दे रहे हैं, ठीक ना, मंथली वाली अलग से दे रहे हैं। अब देखिए हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब यहाँ पर देखिएगा अटलांटा हवाई अड्डा
नंबर 1 पर है। और भारत में कौन सा है? दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, भारत का नंबर 1 पर है। ठीक। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट 2024, भारत की जनसंख्या 144 करोड़ पहुंच गई है ने का अनुमान है। किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, UNFPA, ठीक ना, जारी किया था। सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? तो भारत की है, फिर चीन की है। सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाली कंपनी कौन सी है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाली कंपनी कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन कंपनी यानी CO2 का उत्सर्जन करने वाली कंपनी, ठीक, अरामको तेल कंपनी सऊदी अरब, गज़प्रोम रूस, कोल इंडिया भारत। यानी सबसे नंबर 1 पर। देखिए इसमें एक पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन करने वाली कंपनी का नाम कौन सा है? तो अरामको है। तो भारत की कौन सी है? तो कोल इंडिया लिमिटेड है। ठीक। अब आइए विश्व के साइबर अपराध सूचकांक। साइबर अपराध सूचकांक में रूस नंबर 1 पर, यूक्रेन 2 पर, चीन 3 पर। बस यहाँ पे जानिए, रूस नंबर 1 पे जानी है। हॉकी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, हॉकी इंडिया द्वारा दिया गया। तो पुरुष में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हार्दिक सिंह, ध्यान दीजिएगा, हार्दिक सिंह। महिला में सलीमा टेटे। वर्ष का गोलकीपर पिया श्रीजेश हॉकी के प्लेयर हैं जो अभी संन्यास लेने की घोषणा कर दिए हैं, अभी लिए नहीं हैं, लेने वाले हैं। बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड, सबसे अच्छा हवाई अड्डा किसको अवार्ड मिला है? तो हमाद हवाई अड्डा दोहा कतर का। ठीक। बस एक जानिए, हमाद हवाई अड्डा कहाँ पर? कतर में। साउथ एशिया पर्सन ऑफ द ईयर आपको बता चुके हैं, अवंतिका वंदनपू। ठीक ना, बहुत मतलब का नहीं है, फिर भी कह रहे हैं बहुत मतलब का नहीं है, याद करिए या ना करिए, बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन देखिए इसको हम अभी कल ही में घटनासार के पार्ट 4 में हम बताए थे, भाग 4 में बताए थे कि लाइरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ये महिला वाला, ठीक ना। आपसे क्या कहे, लाइरिस का फीमेल और मेल, महिला का बेस्ट प्लेयर यानी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? एताना बोनामाटी को। ठीक ना, यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला फुटबॉलर हैं। अब स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर यानी कि स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच, सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं जो 5वीं बार पाए हैं। ठीक ना, ये लान टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस के, ठीक ना, लान टेनिस खेलते हैं। ये टेनिस क्या है? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ग्रैंड स्लैम आपको बता चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विमल्डन, अमेरिका। ठीक है, सीक्वेंस से। लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिला है। ध्यान दीजिएगा, अमिताभ बच्चन। टोटल कितने अवार्ड मिलते हैं, कितने अवार्ड दिए गए हैं अब तक? ये तीसरा है। तो पहला किसके दिया गया? पहला अमिताभ बच्चन को मिला है। चौथा, तीसरा, पहला मिला है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, दूसरा मिला है आशा भोसले को, और तीसरा मिला है अमिताभ बच्चन को। सागर कवच क्या है? ठीक ना, सागर कवच क्या है? ठीक, सागर कवच क्या है? यह समुद्री सुरक्षा अभ्यास है जिसका आयोजन लक्षद्वीप समूह में किया गया है। ठीक ना, लक्षद्वीप में किया गया है। दस्तलिक सैन्य संयुक्त अभ्यास किस किस देश के मध्य है? तो दस्तलिक, ध्यान दीजिएगा, दस्तलिक, ठीक, भारत और उज्बेकिस्तान, ध्यान दीजिएगा, उज्बेकिस्तान के मध्य 5वां अभ्यास कहाँ पर हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था। मिशन विक्टस क्या है? यह अमेरिका, ध्यान दीजिएगा, एक ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन इंद्रावती। एक हैती से भारतीय नागरिकों को सुरक्षापूर्वक निकाला गया है ऑपरेशन इंद्रावती के अनुसार। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। आज को UPP में आया भी था क्वेश्चन, ये आज UPP में आया भी था कि दक्षिण पहले शिफ्ट में, यानी कि जो 23 अगस्त को पेपर हुआ है पहला शिफ्ट, तो उसमें 23 अगस्त वाले के पहले शिफ्ट में
पहले शिफ्ट में क्वेश्चन आया है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। तो आप वहाँ से क्वेश्चन देख लीजिएगा। पूर्वी लहर अभ्यास, पूर्वी लहर अभ्यास क्या है? यह भारतीय नौसेना के पूर्वी तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री सुरक्षा चुनौती से निपटना। बहुत मतलब का नहीं है, लेकिन आपके मतलब का हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इस समय थोड़ा सा छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए, आप क्वेश्चन पेपर निकालिएगा पिछले 3 सालों का, तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम हो गया है। ठीक ना? कम का मतलब क्या है कि फेमस क्वेश्चन कम पूछता है और जो छोटे क्वेश्चन है वहाँ से तादाद ज़्यादा है। अब देखिए, प्रथम परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किया गया। परमाणु ऊर्जा सम्मेलन कहाँ पर? आपको बताए थे हाइड्रोजन सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है? नीदरलैंड में हुआ है। ठीक ना? रॉटरडम में। ठीक। संघाई सहयोग की सुरक्षा परिषद की बैठक, ध्यान दीजिएगा, SCO की बैठक कहाँ पर होती है, तो कहाँ पर होती है? कजाकिस्तान के अस्ताना में। ठीक। और इसकी 19वीं बैठक का आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना में होती है। और इससे पहले जो बैठक हुई थी भारत में हुई थी, वर्चुअली हुई थी। यह SCO सुरक्षा परिषद के सचिवों की बैठक है। ठीक ना? अब ध्यान दीजिएगा, इसमें सदस्यों की संख्या, जो नया सदस्य बना है, 10वां सदस्य बना है, वो बना है बेलारूस। कौन सा सदस्य बना है? बेलारूस। भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान इसका सदस्य कब बना था? 2017 में इसका सदस्य बना था। आप नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक ना? और इसका 9वां सदस्य बना था टोटल, यानी 9वां सदस्य बना था तो ईरान बना था। किसका? संघाई शिखर सम्मेलन का। ठीक ना? ईरान बना था। अब आइए, अंतर्राष्ट्रीय मानववादी सम्मेलन पेरिस में हुआ था। विश्व ऊर्जा कांग्रेस की 26वीं बैठक नीदरलैंड के रॉटरडम में। ठीक ना? नीदरलैंड के रॉटरडम में। अब यहाँ पर देखिए क्या था? परमाणु ऊर्जा कहाँ पर हुआ था? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और वैश्विक ऊर्जा रॉटरडम में। हाइड्रोजन सम्मेलन रॉटरडम में। ठीक। अब आइए, बिल्किस मीर कौन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल्किस मीर कौन है? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर को 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक समिति में जूरी का सदस्य चुना गया। ध्यान दीजिएगा, 33वां ओलंपिक कहाँ पर हुआ? तो 2024 में पेरिस में हुआ। ठीक ना? पेरिस में हुआ। इसमें भारत ने कोई गोल्ड पदक नहीं जीता। अब आइए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति, अभी हम घटनासार के चौथे सीरीज में ये बता चुके हैं, प्रोफेसर नाइमा खातून, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एसोचैम के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? एसोचैम के अध्यक्ष संजय नायर। IMF के प्रबंधक क्रिस्टीना जॉर्जिवा। सिडबी के अध्यक्ष तो मनोज मित्तल। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब होती है? 1990 में होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सिडबी की स्थापना 1990 में। इसका जो हेड क्वार्टर है ये लखनऊ में है। एक है सेबी, दोनों एक ही मिक्स है। इसकी स्थापना होती है 1988 में और ये अधिनियम बनता है, एक्ट बनता है 1992 में। ठीक ना? सेबी, इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच हैं, वही जो अभी हिंडनबर्ग में जांच के दायरे में अडानी ग्रुप का समूह में अभी इनका खुलासा हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन दे सकता है? सेबी से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक ना? सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में और ये अधिनियम बना 1992 में। ठीक। हम देखिए, जो जहाँ पे कन्फ्यूज़न है वहाँ पे हम ज़रूर बता दे रहे हैं। ठीक ना? क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो, अब यहाँ पर देखिए, निर्वाचन आयोग का यूथ आइकॉन आयुष्मान खुराना, वही आयुष्मान खुराना जो ड्रीम गर्ल के हीरो थे। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस, अभी देखिए यहाँ पे देखिए, आज यूपी में ये भी क्वेश्चन पूछा था कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बिग बी जी हैं, बिग बी, अमिताभ बच्चन। ठीक ना?
अब यहाँ पे देखिए ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस विश्व का सबसे मजबूत बीमा कौन सा है? विश्व का सबसे, ध्यान दीजिएगा, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस यानी कि अंडर 100 में विश्व का सबसे मजबूत बीमा भारत की LIC। ठीक। आर्टेमिस संधि क्या है? आर्टेमिस संधि 1967 से होती है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिएगा, स्पेस में आपसी सहयोग से नई खोज करना। आर्टेमिस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला भारत 28वां देश है। ठीक ना, यानी आर्टेमिस का भारत सदस्य है? हाँ है। यह संधि नासा और भागीदारी देशों के प्रतिबद्धता को पुष्टि करती है। 38वां सदस्य बना स्वीडन और 39वां सदस्य बना स्लोवेनिया। ठीक ना, ये क्वेश्चन आ सकता है मेंस में भी। मेंस में ऐसे क्वेश्चन आप तीसरे पेपर में इनको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है ना, आर्टेमिस संधि को। IPL का सर्वोच्च रन टीम स्कोरर, सबसे ज़्यादा IPL में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया? कौन सी टीम बनाई? ठीक, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली टीम सनराइजर हैदराबाद, 287 विकेट रन बनाई थी। ठीक ना, 287 रन बनाई थी RBC रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ। मियामी ओपन किससे संबंधित है? तो ये भी लॉन टेनिस से संबंधित है। इसके विजेता, युगल विजेता रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एडवेट ऑस्ट्रेलिया के हैं। मैथ्यू एडवेट ऑस्ट्रेलिया के हैं। जैसे कैसे याद करेंगे मैथ्यू एडवेट कहाँ के हैं? मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के थे, तो ये भी मैथ्यू नाम है तो ऑस्ट्रेलिया के। सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जो 1000 खिताब जीते हैं, रोहन बोपन्ना। आपसे बताए थे ना रोहन बोपन्ना और किस लिए फेमस थे? तो अभी ग्रैंड स्लैम युगल जीते थे किसके साथ? मैथ्यू एडवेट के साथ। एकल विजेता तो जानिक सीनर, जानिक सीनर, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मियामी ओपन भी जानिक सीनर जीतते हैं इटली के, और ऑस्ट्रेलिया ओपन भी यही जीतते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन भी यही जीतते हैं। ठीक ना, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप विजेता जोनाटन क्रिस्टी, बहुत मतलब का नहीं है। महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की 69वें सत्र 2025 की अध्यक्षता सऊदी अरब करेगा। ठीक ना, सऊदी अरब करेगा, लेकिन कौन है? ध्यान दीजिएगा, अब्दुल अजीज़ अलवासिल को अध्यक्ष चुना गया। यानी कि यहाँ पे देखिए, ये नाम तो बिल्कुल मत याद रखिए। ठीक, यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा, यानी कि महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की 69वीं सत्र की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? तो सऊदी अरब को सौंपी गई है। ठीक, और 68वें की किसकी सौंपी गई थी? तो फिलीपींस थी। ठीक, फिलीपींस को ही भारत में ब्रह्मोस निर्यात करेगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए किताबों के नाम है। अब यहाँ पर देखिए, आपको घटनाचार में 15-20 किताबों का नाम हम बताए थे, तो मंथली वाले में देखिए 2-3 किताब होता है। अगर मंथली आप पढ़ते जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ से दो क्वेश्चन गिरे से गिरे हालत में 2 क्वेश्चन आता ही आता है। लोग एक क्वेश्चन भी नहीं सही कर पाते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि दोनों के दोनों क्वेश्चन सही कर लीजिए। नाइफ नामक रचना किसकी है? सलमान रुश्दी की है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा की है। हेवेनली आइसलैंड ऑफ गोवा PS श्रीधरन पिल्लई की है। जस्ट ए मर्सनरी नोट फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर दुब्बारी सुब्बाराव। ठीक, D सुब्बाराव की है, जो RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। ठीक ना, आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। आप चारों किताबों के नाम याद रख लीजिए, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या महत्वपूर्ण है? सलमान रुश्दी की और सैम पित्रोदा की। ठीक, याद रहे ही रहे। अगर चारों याद कर ले रहे हैं तो आपका प्लस पॉइंट है। 2 क्वेश्चन 100% आपका, 2 क्वेश्चन बनेगा वो 100% आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब आइए पीटर हिग्स का निधन। पीटर हिग्स का निधन, अब कौन थे? ठीक, 8 अप्रैल 2024 को ध्यान दीजिएगा, डेट आप याद रखिएगा, 2024 को इनका निधन हो गया था। ये क्या खोज किए थे? गॉड पार्टिकल खोज किए थे। ठीक, ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक हैं पीटर हिग्स का निधन हो गया। ये 2013 में भौतिक का नोबेल पाए थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2013 का भौतिक का नोबेल पाए थे। कौन? पीटर हिग्स पार्टिकल, गॉड पार्टिकल का ये खोज किए थे। इनकी मृत्यु कब हुई है? अप्रैल 2024 में। ठीक है ना,
और एलिस मुनरो की भी मृत्यु, यहाँ पे नोट करके देखिएगा, एक एलिस मुनरो की भी मृत्यु हो गई है। उनकी मृत्यु मई में हुई है, मई 2024 में हुई है। वो भी 93 वर्ष की उम्र में मरी हैं, उनकी मृत्यु हुई है। वो भी 2013 में साहित्य का नोबेल पाई थी। ठीक। सुनील छेत्री संन्यास लेने की घोषणा किए हैं। विश्व में सर्वाधिक 205 मैच क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेले हैं। सर्वाधिक मैच खेलने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेले हैं। और भारत में सर्वाधिक मैच खेलने वाले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर कौन है? सुनील छेत्री हैं। ठीक। अब आइए, T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच, एक ही ओवर में लगातार 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? दीपेंद्र सिंह एरी नेपाल के हैं। ठीक ना, नेपाल के हैं दीपेंद्र सिंह एरी। पहले युवराज सिंह, किरण पोलार्ड, दीपेंद्र सिंह एरी, 3 बल्लेबाज हो गए हैं जो 6 बॉल पे 6 छक्का लगाए थे इंटरनेशनल में। ठीक ना, इंटरनेशनल में इनको तो याद ही होगा, युवराज सिंह मारे थे तो किसके बॉल पे? स्टुअर्ट ब्रॉड के बॉल पर। ठीक। अब आइए, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया को। पूर्णकालिक सदस्य किसको बनाया गया है? मनोज पांडा को बनाया गया है। अन्य सदस्य, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक अध्यक्ष होगा, 4 सदस्य होगा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। 21 आर्टिकल के अनुसार चुना जाएगा, तो 280 के अनुसार चुना जाएगा। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करेगा। इतना बात समझ में आया? अजय नारायण झा, एनीजीज मैथ्यू, निरंजन राजाध्यक्ष, सौम्या कांति घोष। ठीक। यही अजय नारायण झा हटे हैं, तो इनके स्थान पर मनोज पांडा आए हैं। ठीक ना। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष 19 केसी नियोगी 1951 में। 16वें वित्त आयोग का आरंभ 1 अप्रैल 2026 से होगा। और जी ये वित्त आयोग है, 16वां वित्त आयोग, ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगी 31 अक्टूबर 2025 को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डेट भी आप याद रखिए, क्योंकि डेट इस समय डेट पूछ रहा है। ठीक ना। अब LGBT समुदाय की समिति का गठन राजीव गौबा की अध्यक्षता में LGBT समुदाय के लिए समिति का गठन किया गया। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? LGBT के समुदाय के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो राजीव गौबा की अध्यक्षता में। और दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा? राजीव गौबा की अध्यक्षता में किस लिए समिति गठी गई है? तो LGBT समुदाय को बढ़ावा देने के लिए समिति गठी गई है। वर्ल्ड बैंक समूह का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं राकेश चौहान। ठीक ना, राकेश मोहन को। इसके अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज निकोलस स्टर्न। सह अध्यक्ष कोई मतलब का नहीं है, ये बिल्कुल ही कोई मतलब का नहीं है, बस राकेश मोहन का आप याद कर लीजिएगा। ठीक। अद्वैत नायर कौन है? WEF द्वारा 2024 में यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है। उसेन बोल्ट T20 2024 विश्व कप में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उसेन बोल्ट को। ठीक ना। T20 विश्व कप जो अभी हुआ है, भारत ने जीता है, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? उसेन बोल्ट को। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबंधन निदेशक दूसरी बार बनी है क्रिस्टिना जॉर्जिवा, सेकेंड टाइम बनी। क्रिस्टिना जॉर्जिवा कहाँ की हैं? बुल्गारिया के। अब ध्यान दीजिएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो IMF जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक को जारी करता है। ठीक ना। पाम डियोर अवार्ड कौन जीता है? जॉर्ज लुकास। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोचिए, पाम डियोर अवार्ड जॉर्ज लुकास। ठीक। राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल को। अब ध्यान दीजिएगा, आज जो यूपी में पूछा था, तो विश्व डाक दिवस पूछा था, विश्व डाक दिवस पूछा है। ठीक, 9 अक्टूबर, ठीक ना, पूछा है। पृथ्वी दिवस आपको बता चुके हैं 22 अप्रैल को। इसका जो थीम है प्लैनेट वर्सेज प्लास्टिक, ये आपको बता चुके हैं। सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण DRDO और IIT कानपुर ने किया था। PM श्री एयर एम्बुलेंस मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया था।
अंतर्राष्ट्रीय थाई महोत्सव कुशीनगर में, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 16वां विश्व ऊर्जा सम्मेलन अबू धाबी में, अब बता चुके हैं। हाइड्रोजन वाला बता चुके हैं, परमाणु वाला बता चुके हैं, दोनों हाइड्रोजन और परमाणु का। हाइड्रोजन सम्मेलन कहाँ पे हुआ? नीदरलैंड के रॉटरडम में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में, श्रीलंका, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीलंका में। विश्व अरबपतियों की सूची, फोर्ब्स द्वारा विश्व अरबपतियों की सूची जारी किया गया है। कौन जारी किया है? तो फोर्ब्स ने जारी किया है। बर्नार्ड अर्नाल्ड फ्रांस के, एलन मस्क अमेरिका के, जेफ बेसोस अमेरिका के। 9वें नंबर पे मुकेश अंबानी है। ध्यान दीजिएगा, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी विश्व में 9वें नंबर पर। सर्वाधिक अरबपति किस देश के हैं? तो अमेरिका के हैं। डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग, डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में अमेरिका नंबर 1 पर है, इतना जानिए। भारत चौथे पर है। अब देखिए, शस्त्र निर्यात रिपोर्ट सिप्री द्वारा जारी किया जाता है। सबसे ज़्यादा शस्त्रों का निर्यात जो करता है वो अमेरिका करता है, फिर रूस करता है, फिर फ्रांस करता है। लेकिन भारत को सबसे ज़्यादा हथियार कौन देता है? रूस देता है। शस्त्र आयात सबसे ज़्यादा आयात कौन करता है? तो भारत करता है, सऊदी अरब करता है, कतर करता है। जो सबसे ज़्यादा आयात करता है भारत को, वो रूस करता है, रूस करता है। अब देखिए, और ऊपर क्या बताए थे? सैन्य व्यय रिपोर्ट ये भी सिप्री जारी करती है। सबसे ज़्यादा कौन सा? अमेरिका, फिर चीन, फिर रूस, फिर चौथे नंबर पर इंडिया है। ठीक, अब आइए, हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न जारी हारून इंस्टीट्यूट द्वारा। सर्वाधिक यूनिकॉर्न अमेरिका में है, चीन में है, भारत में है। ठीक, यूनिकॉर्न जारी होता है ना, सबसे ज़्यादा किस देश के यूनिकॉर्न है? तो अमेरिका के हैं। ठीक, फिर भारत, फिर चीन के, फिर भारत के। द विंडर माइंडसेट पुस्तक किसकी है? शेन वाटसन की। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, 4 किताबों का नाम बताएं। 5वीं किताब है द विंडर्स माइंडसेट, पुस्तक किसकी है? शेन वाटसन की है। ठीक ना, यहीं पर देखिए आज की क्लास आगे समाप्त होती है। अब जो करंट अफेयर, इसके बाद वाला जो करंट अफेयर जाएगा, इसके बाद जो करंट अफेयर जाएगा वो जाएगा मई 2024 का। अब देखिए, जनवरी का दे चुके, फरवरी का दे चुके, मार्च का दे चुके, अप्रैल का दे चुके। ठीक ना, ये 2024 का 24 का है। ठीक, अब आपको, अब इसके बाद देखिए, अब आर के लिए हिंदी भी देंगे, सब कुछ देंगे। ठीक ना, हम ये नहीं करेंगे बहुत अच्छा हम बता रहे हैं, लेकिन जितना बता रहे हैं कि जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न है, आपको कन्फ्यूजन में 2 से 4 क्वेश्चन भी गलत करते होंगे तो आप रिजल्ट से बाहर हो जाते हैं। यहाँ से अगर 4 क्वेश्चन भी आपका बढ़ गया, हमारे बताने से कन्फ्यूज़न दूर हो गई, तो आप यहाँ से क्वेश्चन आप बचा लेंगे जाएंगे और प्री क्वालिफाई हो जाएंगे, समीक्षा भी और PCS भी। ठीक, चलिए यहीं पे क्लास अब समाप्त करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।